हेलो दोस्तों, आज का हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक वृत्त के ज्योमेट्री से है। इसमें आज हम जानेंगे कि अगर दो वृत्त के अलग अलग कंडीशन में उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या कितने होंगे। जैसा कि आप बोर्ड पर देख रहे होंगे, लिखा हुआ है हेडिंग में कि दो वृत्त में उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होगी। इसमें हमने अलग अलग कंडीशन दिए हैं, दो वृत्त बनाए हैं। हर एक चित्र में अलग अलग कंडीशन है, ए नंबर, बी, सी, डी और ई। इसमें बताना है कि स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होंगी। पहला चित्र में दिखाया गया है कि एक ही केंद्र को मान करके दो वृत्त खींचा गया है। तो इसमें बताना है कि उभयनिष्ठ का मतलब होता है कि जो दोनों को टच करे, दोनों परिधि को टच करे, परिधि के किसी एक बिंदु को। अगर हम एक ऐसे अगर स्पर्श रेखा खींचे तो ये स्पर्श रेखा हुआ, क्योंकि यह जो रेखा है इस वृत्त के, बड़ा वाला वृत्त के परिधि के किसी एक बिंदु को टच करके जा रहा है, तो इसको हम बोलेंगे स्पर्श रेखा। लेकिन इसमें ये देखने वाला दोस्तों है कि केवल इस वृत्त के परिधि को स्पर्श किया है, न कि इस वृत्त के। अगर हम इस वृत्त को अगर टच करके ले जाएंगे तो इस वृत्त को टच तो करेगा, लेकिन इसके लिए बड़ा वृत्त को छेद देगा, इसीलिए इसको हो जाएगा छेदक रेखा। यानी हम कह सकते हैं कि यदि दो वृत्त अंतः स्पर्श नहीं करे, ध्यान से सुनिएगा, यदि दो वृत्त अंतः स्पर्श नहीं करती हो तो उसमें उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या क्या होगी। उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या देखो, ये दो वृत्त है और वृत्त के अंदर वृत्त यानी अंतः वृत्त है, लेकिन स्पर्श नहीं कर रहा है किसी बड़ा वाला परिधि पर। तो हम कहेंगे कि जब दो वृत्त एक दूसरे को अंतः स्पर्श नहीं करती हो तो उसमें उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की संख्या क्या हो जाएगा, 0। यानी होगा ही नहीं, एक भी नहीं होगा, 0 होगा। चित्र बी के लिए देखिए कि इसमें भी दो वृत्त है लेकिन अंतः स्पर्श करता हो। देख लीजिए, एक बड़ा वृत्त है और एक छोटा वृत्त है। जो छोटा वृत्त है वो बड़ा वाला वृत्त को इस बिंदु पर स्पर्श करती। तो हम यहाँ से अगर एक स्पर्श रेखा खींच दें तो इस परिधि को भी टच करेगा और ये छोटा वाला भी परिधि को टच करेगा। और कोई कंडीशन नहीं है कि आप स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। इसीलिए यदि दो वृत्त एक दूसरे को अंदर यानी अंतः स्पर्श करती है तो उसमें स्पर्श उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या क्या हो जाएगी, केवल 1। अगर चित्र सी में देखा जाए कि इसमें भी दो वृत्त है लेकिन बाहर स्पर्श करती है, यानी कि जब दो वृत्त बाह्य स्पर्श करती है तो उसमें उभयनिष्ठ रेखाओं की संख्या कितनी होगी। तो एक कंडीशन ये हो सकता है, देख लीजिए, यहाँ भी स्पर्श किया और यहाँ भी, तो एक स्पर्श रेखा, एक ये भी हो सकता है, देख लीजिए, एक यहाँ स्पर्श किया, यानी एक स्पर्श रेखा ये और एक स्पर्श रेखा ये, और एक ऐसे भी तो आ सकता है एकदम बीचों बीच से। यानी कि इसमें उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या कितने हो जाएंगे, 3। इसको याद रखिएगा क्योंकि क्लास 10th में ऑब्जेक्टिव सवाल में आ जाएंगे कि यदि दो वृत्त बाह्य स्पर्श करती हो तो उसमें उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या कितने होंगे। ऑप्शन होगा 1, ऑप्शन बी होगा 2, ऑप्शन सी होगा 3, ऑप्शन डी होगा 4। तो इसमें बच्चा फंस जाते हैं, कंफ्यूज। तो ऐसे सवालों को रट लेना चाहिए, चाहे कॉन्सेप्ट के अनुसार भी समझ लेना चाहिए। अब डी को समझिए, इसमें क्या है कि इसमें भी दो वृत्त दिया है लेकिन बाह्य स्पर्श नहीं कर रहा है। तो हम लिखा रहेगा क्वेश्चन में कि यदि दो वृत्त बाह्य स्पर्श नहीं करती हो, है दो वृत्त लेकिन बाह्य स्पर्श नहीं करती, यानी बाहरे है लेकिन स्पर्श नहीं करता है, तो उसमें उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या कितने हो जाएंगे,
तो इसमें देखिए कितना हो सकता है, एक ये और एक थोड़ा सा घसा गया है, लेकिन ये टच करके गया है, तो एक ये रेखा हो सकता है। ठीक उसी प्रकार से एक ये भी तो हो सकता है, 2, एक ये भी हो सकता है, 3 और एक ये भी हो सकता है, 4। यहाँ से बनाने में थोड़ा सा टेढ़ हो गया है, लेकिन इसमें स्पर्श रेखाओं की संख्या टोटल कितने हो जाएंगे, 4। यानी ध्यान रखिएगा, यदि दो वृत्त बाह्य स्पर्श नहीं करती हो, इसको नोट कर लीजिएगा, यदि दो वृत्त बाह्य स्पर्श नहीं करती हो तो उसमें उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या 4 होगी। अगर अंतः स्पर्श नहीं करे तो एक भी नहीं, अंतः स्पर्श करे तो 1 और बाह्य स्पर्श करता है तो 3। तो अब आप लोग ये क्या बताइए कि इसमें केवल एक वृत्त है, तो एक वृत्त पर कितने स्पर्श रेखाएं खींचे जाएंगे? आप इसका जवाब कमेंट बॉक्स में लिखें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।